एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 2025 में कहां खड़ा रहा। पाकिस्तान की मईशत में टेक्सटाइल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। एक्सपोर्ट्स हो, रोजगार हो या सनतों की सरगर्मी, सबसे मजबूत सतून अब भी टेक्सटाइल ही है। 2025 में हुकूमत ने इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025-2030 को हतमी शक्ल दी है, जिसका हदफ 2030 तक एक्सपोर्ट्स को 29.38 अरब डॉलर तक ले जाना है। यह हदफ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर सवाल ये है कि क्या पिछले तजुर्बात को देखते हुए ये मुमकिन भी है या नहीं। अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो खासा उतार चढ़ाव वाज़े नज़र आता है। 2021 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 19.3 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। इसके बाद कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हमारी एक्सपोर्ट्स को खासा मुतासर किया, जिसमें आलमी मंडी में सुस्त रवि बैरूनी फैक्टर है। लेकिन इसके साथ महंगी बिजली के अलावा सुपर टैक्स और अंदरूनी पॉलिसी मसाइल ने इस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसका नतीजा ये निकला कि 2023 में एक्सपोर्ट्स गिरकर 16.6 अरब डॉलर तक आ गई, जो 2021 के मुकाबले में 19% की कमी थी। फिर 2024 में भी एक्सपोर्ट्स में कोई खास बेहतरी नहीं आई और 2025 में मामूली बेहतरी के बाद एक्सपोर्ट्स 17.8 अरब डॉलर तक पहुंची। यानी हम आज भी 2021 की सतह से नीचे ही खड़े हैं। 2025 के आगाज में कुछ पॉजिटिव साइन जरूर मिले, जिसमें जुलाई 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 33.7% का इजाफा हुआ और माहाना एक्सपोर्ट्स 1.69 अरब डॉलर तक पहुंच गई। माली साल के पहले 4 माह में एक्सपोर्ट्स 6.3 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 4% ज्यादा है। अब इससे जाहिर होता है कि डिमांड और ऑर्डर्स एक बार फिर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, मगर तरक्की की रफ्तार अब भी खासी सुस्त है। हुकूमत की नई पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस वैल्यू एडेड मसनूआत है, यानी धागा, कपड़ा या तौलिया बेचने के बजाय गारमेंट्स, नेटवेयर, टेक्निकल टेक्सटाइल और स्मार्ट फैब्रिक्स को मार्केट किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडेड मसनूआत का हिस्सा तकरीबन 50% है। हुकूमत का इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से दावा है कि 2030 तक ये हिस्सा 65 से 75% तक पहुंच जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट 9 अरब डॉलर से बढ़कर 19 से 22 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। इस मकसद के लिए 3 बड़े टारगेट्स रखे गए हैं, जिसमें पहला है सस्ती और बिला तात्तुल बिजली की फराहमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शिकायत और मसला हमेशा महंगी बिजली रही है। पॉलिसी में CTBTM, VCM के अलावा ग्रिड की बेहतरी और एक्सपोर्टर्स के लिए कंपैरेटिव रेट्स पर बिजली का वादा किया गया है। इस तरह अगर वाकई बिजली 20 से 30% सस्ती हो जाती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में वाज़ेह फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा टारगेट फाइनेंसिंग है, जिसके लिए स्टेट बैंक और एग्जिम बैंक के जरिए कम मार्कअप पर कर्जे और इसके साथ एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम को तोसी दी गई है और इसी के साथ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस को भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नई मशीनरी के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, क्योंकि सस्ते और आसान कर्जों के बगैर टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन मुमकिन ही नहीं है। और तीसरा और सबसे अहम टारगेट इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन है। दुनिया अब सिर्फ सादा कपड़ा नहीं खरीद रही, बल्कि यूरोप और अमेरिका में एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ऐसे कपड़ों की मांग है जो रिसाइकिल हो सकें। दुनिया इस वक्त स्मार्ट और टेक्निकल टेक्सटाइल मांग रही है। पाकिस्तान अगर अब भी पुराने मॉडल पर चलता रहा तो मुकाबले में बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे ममालिक जीत जाएंगे, जो पहले ही इस रास्ते पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान भी मौजूद है। पाकिस्तान में पॉलिसियाँ बनने का मसला ये मसला कम, बल्कि इन पर अमल दरामद का मसला ज़्यादा रहा है। विजन 2025 इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसमें बड़े दावे किए गए मगर आज कोई भी इसका नाम लेने वाला मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट नई टेक्सटाइल पॉलिसी के ऐलान के बावजूद पूरा एतमाद नजर नहीं आ रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट का यह कहना है कि अगर उनकी तजवीज़ इस पॉलिसी में शामिल ना हुई और बिजली, टैक्स और रिफंड के मसाइल हल ना हुए तो ये पॉलिसी भी सिर्फ फाइल्स की हद तक ही महदूद रह जाएगी। अब एक और बड़ा चैलेंज कपास का भी है, जो टेक्सटाइल की बुनियाद है। 2025 में सिंध ने कपास की पैदावार में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और कौमी पैदावार का 51% से जायद हिस्सा पैदा किया है। पंजाब में सैलाब, मौसमी तब्दीली, कीड़े मकोड़ों और फी एकड़ पैदावार में कमी ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और भावलनगर जैसे अजला बुरी तरह मुतासिर रहे। मजमूई तौर पर कपास की पैदावार में मामूली कमी आई है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना लाजमी हो जाएगा। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट का इंपोर्ट्स पर इन्हिसार बढ़ता चला जाएगा और फिर एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मसाइल एक्सपोर्ट्स की राह में रुकावट बनेंगे। एक और मसला क्लाइमेट चेंज का है, जो अब कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं रहा, बल्कि 2025 में पाकिस्तान को सैलाब की सूरत
सूरत में शदीद मुतासर कर चुका है। बेवक्त बारिशों के अलावा शदीद गर्मी और सैलाब न सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि सप्लाई चेन को भी शदीद मुतासर कर रहे हैं। अगर कपास की मकामी पैदावार बेहतर और मुस्तकिल ना हुई तो वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स का ख्वाब भी महंगी इंपोर्टेड कपास के नीचे दब सकता है। अब 2025 में पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां पॉलिसीज पर अमल दरामद सबसे बड़ा सवाल है। अगर सस्ती बिजली, फाइनेंसिंग, इनोवेशन और क्लाइमेट स्ट्रेटजी वाकई इंप्लीमेंट हो गई तो 2030 तक वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स दुगनी हो सकती हैं। और अगर ये सब मामला कागजी ही रहे तो मौजूदा बुरा हाल ही हमारी नई हकीकत बन जाएगा। अब देखिए इसमें हुकूमत खुद कितनी संजीदा है, ये सेक्टर और इससे मुताल्लिका जो एसोसिएशन हैं वो क्या काम कर सकती हैं, क्या इनकी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। कामरान अरशद साहब चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के। कामरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो कैलेंडर ईयर हमारा ख़त्म हुआ है 2025 का, ये कितना चैलेंजिंग रहा और अब इस साल के बाद अगले साल आप किस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक इंतहाई मुश्किल साल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ऊपर गई। बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, इंटरेस्ट रेट, उसके अलावा टैक्सेशन, रिकॉर्ड हाई टैक्सेशन। ऑल्दो बिजली का रेट 45 रुपए से वापस 30 रुपए पे आके 34.5 रुपए पे गया। 22% का काइबर 11, फिर 11 से भी 10.5 पे आया। लेकिन सर एक ओवरऑल दुनिया भर में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है। स्लो डाउन के अलावा हमारे अपने फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के। हम आज से 4 साल पहले 19.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को टच करके फिर 16.5 और 16.6 बिलियन पे आए। ये जब भी माली साल क्लोज हुआ 30 जून 2025, इसमें इन सब मुश्किलात के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर 16.6 से 17.8 पे गया और इज्तिमाई एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 32 बिलियन डॉलर पे गई। तो ये शो करती है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वाहिद सनत है जो पूरे मुल्क के लिए एक उम्मीद की किरण है और यही मुल्क को अंधेरे से निकाल के माशी उजालों की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन अगर इसको बेहतर पॉलिसीज एंड प्रॉपर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हम रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स कहते हैं, अगर वो मिल जाएं, जिसकी कॉस्ट हुकूमत को मेरा ख्याल है किसी भी IMF कर्जे से बहुत कम है, तो ये सनत शॉर्ट रन में 17.8 बिलियन डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट से 25 से 28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे जा सकती है। ये माजी में भी साबित हुआ है जब 12-13 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट 19.3 पे गई और फिर जब आपने कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से वापस ले ली तो ये 16.5 पे गिरी। इस साल रिबाउंड हुई है, लेकिन सर उसमें मेरा ख्याल है मुख्तलिफ फैक्टर्स थे, जिस तरह बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, चाइना से अमेरिका की तिजारती जंग छिड़ी, उसकी वजह से कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स यहाँ डाइवर्ट हुए, लेकिन उसका जो पूरा फायदा हम उठा सकते थे वो हम उठा नहीं पाए। और कामरान साहब, ये ज़ाहिर कोशिश की जा रही है इस टैरिफ को भी अंडर कंट्रोल करने की, कोशिश ये भी की जा रही है इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए। अभी रिसेंटली ये इसमें 500 बेसिस पॉइंट्स की एक, चाहे उसको अलामती कमी कह लें, ये अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है, थोड़े से टैरिफ्स को अंडर कंट्रोल रख लिया जाता है, तो उससे सूरत हाल कितनी बेहतर हो सकती है? सर देखें, अगर आप बिजली के रेट को रीजनली कॉम्पिटिटिव 8 सेंट के लगभग लाते हैं, 8 सेंट का मतलब है 25 से 26 रुपए, जो बिजली के नर्ख में आप क्रॉस सब्सिडी चार्ज करते हैं सनत को, यानी कि दूसरे सेक्टर की चोरी चकारी, लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो आप सनत को चार्ज करते हैं, उनका तखमीना 131 अरब रुपए है। गवर्नमेंट को चाहिए आने वाले बजट में उसकी बजटिंग PSDP में कर ले, किसी और चीज में कर ले, सनत के सर से दूसरे सेक्टर्स की चोरी चकारी का 131 अरब रुपए का बोझ उठाए, ताकि पूरे पाकिस्तान की सनत 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली का फायदा उठा के वापस सनतकारी की राह पार कर सके। काइबोर सिंगल डिजिट में आए तो मैं समझ रहा हूँ कि तभी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। शॉर्ट ऑफ दैट सर मुझे नहीं लग रहा कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो इंडिया, चाइना, वियतनाम दे रहे हैं, हमारी हुकूमत नहीं दे रही सर।
और कामर साहब हम देखते हैं जिन ममालिक के भी आपने नाम भी लिए वो सब वैल्यू एडिशन पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। रॉ मटेरियल की परसेंटेज वहाँ कम है, वैल्यू एडिशन की ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ हम रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो वैल्यू एडिशन है उसका परसेंटेज थोड़ा सा लो है। तो ये इस वैल्यू एडिशन पर भी विद इन इंडस्ट्री कुछ काम हो रहा है और इस सूरत में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? जी सर, मेरा ख्याल है ये जब से हमें GSP प्लस मिला है सन 2014 में, उसके बाद हमारी धागे कपड़े की रिवायती एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, हमारी वैल्यू एडेड की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ी हैं। डेनिम की, डेनिम जीन्स की, होम टेक्सटाइल की, स्पोर्ट्स वेयर की, स्पोर्ट्स सॉक्स की, तौलिए की, और वो एक अच्छी नवीद और एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि आपकी रिवायती एक्सपोर्ट्स खाम माल या बेसिक रॉ मटेरियल की रिड्यूस हुई है एंड उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। आपकी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और ये क्लियर कट आपकी एक्सपोर्ट्स के ब्रेकअप में नजर आता है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो मैं समझ रहा हूँ सर मजीद वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामर अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ मौजूद आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।